तरह की इंडिया की टीम है, इतनी प्रोफेशनल टीम है वो। इस टेस्ट की स्पिरिट होती है कि आप जो है इतना स्कोर करें जितना ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। कुछ हमारे पाकिस्तान के जो शहजादे हैं वो पर्चों पे खेल रहे हैं, शहनशाह हो गए, नसीम शाह हो गए। तो अफगानिस्तान से आप मेच्योरिटी की उम्मीद लगाओगे इसी तरीके से कि आप पाकिस्तान से अक्लमंदी की उम्मीद लगा रहे हो, क्योंकि आपको जी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे साथ ज़हीन भाई मौजूद हैं और आज हमारी तरफ से 2 मैचों पर एनालिसिस आएगा और जो दूसरा मैच है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया क्योंकि बारिश ही हो गई उसमें आज के दिन। अगर बात की जाए पहले मैच की तो वो मैच था इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान, क्योंकि इनका एक ओनली टेस्ट मैच है जो इंडिया में हो रहा है अहमदाबाद में। और आज जब ये मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि अफ़गानिस्तान शुरू में थोड़ा मुकाबला देगी, लेकिन जिस तरह की इंडिया की टीम है, इतनी प्रोफेशनल टीम है, वो पता है उनको कि हमने कौन सा प्लेयर खिलाना है, कौन सा नहीं खिलाना। उनके प्लेयर मेरिट पे आए हुए हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर नहीं होते। उन पे पर्ची सिस्टम जो इंडिया में पहले के ज़माने में चलता था वो अब खत्म हो चुका है। जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि उन्होंने अपने T20 कप्तान सूर्या को मार दिया था, जिन्होंने उनको T20 में जितवाया। भले उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, एशिया कप जितवाया, लेकिन उनकी टीम में परफॉर्मेंस नहीं थी तो नहीं थी, उन्होंने उसको टीम से निकाल दिया। और हमारे पाकिस्तान के जो शहजादे हैं वो पर्चों पे खेल रहे हैं, शहनशाह हो गए, नसीम शाह हो गए, बाबर आजम हो गए और इसी तरह बहुत सारे प्लेयर आए। आप इनका पता है, आपको इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यही देखेंगे आज इंडिया ने जो टीम खिलाई, अपनी कमाल की टीम थी। अगर इनकी बात की जाए, जायसवाल जो कमाल के ओपनर हैं, अगर मैं आपको ये पिछली वीडियोस में भी कहता रहा कि अगर ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की टीम में आ जाए तो उसके 10 साल वैसे ही पक्के हो जाते हैं, क्योंकि आज जायसवाल ने 32 गेंदों पर 24 रन बनाए, तो ज़्यादा रन नहीं बना सके लेकिन एक तरह की स्टार्ट मिली। और उसके बाद के राहुल ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में थे। IPL में आखिरी मैच में थोड़ा फंस गए थे लेकिन उन्होंने 100 करी और 100 करके वो आउट हो गए। तो 165 गेंदों में 100 की अच्छे स्ट्राइक रेट से 100 कर ली। और उसके बाद जो साई सुदर्शन हम कहते हैं बहुत अच्छी फॉर्म, यानी कि जो उनका प्लेयर IPL में फॉर्म में नजर आया आपको, यहाँ उन्होंने रन बना के दिखाए हैं। शुभमन गिल ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि IPL में जिस तरह उन्होंने वो एलिमिनेटर में अपनी टीम को 100 करवा के इस तरह मैच जितवाया था, उन्होंने अभी भी 100 मार दी। कप्तान है, जिम्मेदारी से खेलते हैं, अक्लमंद खिलाड़ी हैं, पता है कि गेम को इस तरह चलाना है। फिर आए ऋषभ पंत, उन्होंने अपनी 50 रन की साझेदारी की। तो इसी तरह आप देखें कि इतनी कमाल की इनिंग है, समझ आ रहा है कि यार ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, ये अपनी इनिंग को गेम चेंज को करना जानते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अफगानिस्तान की बॉलिंग की, हम यही कह रहे थे कि अगर आप एक ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं साल में तो अपने प्रॉपर प्लेयर को लेकर आएँ, ताकि अगर आप किसी बड़ी टीम को पकड़े तो आपका नाम भी बने। तो हम ये इस हक में नहीं है कि अगर आप उनको ना खिलाएं बिल्कुल जो नए प्लेयर हैं, लेकिन अगर एटलीस्ट आपके पास एक ही मैच आ रहा है टेस्ट मैच का तो अपने बेस्ट प्लेयर को खिलाने की कोशिश करें। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? जी बिल्कुल, मैंने कल भी बात की थी कि इंडिया की बैटिंग की जिस तरह का उन्होंने स्क्वाड बना लिया तो हमें उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आप नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो आपको इक्का दुक्का नज़र आएगा कि बाबर आजम ने दे दी, अली आगा ने दे दी, इस तरह से कभी प्लेयर किस्मत पे चल जाते हैं। लेकिन आप इंडिया की बैटिंग देखेंगे, चलें जायसवाल भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट बाय चांस है इसी वजह से। लेकिन बाकी आप देखें, KL राहुल की इनिंग देखें, आप सही कीमत इनिंग देखें, आप गिल की इनिंग देखें, तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके प्लेयर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। 368 जो 368 का इन्होंने जो टारगेट बना दिया है, ये टेस्ट की स्पिरिट होती है कि आप जो है इतना स्कोर करें जितना ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। कुछ लोग होते हैं वो मतलब होल टाइम के लिए एक मैचेस देखते हैं और वो टेस्ट को इसी वजह से लोग देख रहे होते हैं क्योंकि वो दुनिया से फारिग होते हैं। और अगर हम लोग बात करें इनकी बॉलिंग की, अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को देखना चाहिए था वो अपने राशिद खान से मशवरा करते, उनसे पूछते कि यार आपने उनके साथ IPL खेला है, आपको उनके प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज, वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरह से चीज़ें करते हैं। और मजे की बात ये कि ये सेम कैप्टन के अंडर खेले हैं, शुभम गिल के अंदर राशिद खान खेले हैं, तो राशिद खान को भी इनको रखना चाहिए था। राशिद खान उनकी मेंटेलिटी को जानते हैं। जब आपकी लीग्स के अंदर प्लेयर खेलते हैं तो प्लेयर्स को समझा के भेजा जाता है कि यू हैव टू लर्न, you have to know that what exactly they are doing in their matches, how they are planning their strategies and all that। तो वो सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान से आप मेच्योरिटी की उम्मीद लगाओगे इसी तरीके से कि आप पाकिस्तान से अक्लमंदी की उम्मीद लगा रहे हो, क्योंकि आपको पता है साथ साथ हैं और हैं इनके जो कोर्ट दोनों एक जैसे ही। तो उसी का हम देख रहे हैं। लेकिन मज़ेदार क्रिकेट रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने टेक्सटोस की जो पोजीशन है वो दी है कि हाँ टेस्ट ऐसे खेला जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखें जब एक
बड़ी टीम है, जो छोटी टीम मैच खेल रही होती है, तो इंडिया ने बताया कि यार हम बड़ी टीम है, हमारी हिस्ट्री है, हम जानते हैं कि गेम किस तरह खेल रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है। ये कोई पाकिस्तान नहीं खेल रही जब बांग्लादेश को घर में भी हार जाएगी जिससे, और बांग्लादेश से बाहर में जाके हार जाएगी। इस तरह ही है, और ये रियलिटी है, जो बंदा इससे भागता है उसमें क्या ही बात है। इसके बाद रहमान ने 15 ओवर कराए, उन्होंने 1 विकेट ली इसमें और 61 रन उनको पड़ा। उसके बाद असमतुल्लाह उमर ज़ही आज अच्छे नज़र आ रहे थे, 42 रन पड़े, विकेट कोई नहीं मिली। उसके बाद मोहम्मद सलीम अच्छी गेंदबाजी करा रहे थे, आज ये 2 विकेट लेकर गए हैं। 1 विकेट ये जायसवाल की लेकर गए हैं, दूसरी है साई सुदर्शन की, जो जब लग रहा था कि थोड़ी बहुत पार्टनरशिप आगे जा रही है, उन्हें थोड़ा सा ठहराव दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा पार्टनरशिप लग गई। तो उसके बाद अब्दुल मलिक ने भी अच्छे आउट कराए, उनको थोड़ी बहुत मार पड़ गई है। हशमतुल्लाह शहीदी जो कप्तान हैं इनके, ओडीआई में भी तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो 17 ओवर में उनको 61 रन की पारी रन उन्होंने बनाए हैं। तो एक तरह नज़र आ रहा है कि कोशिश तो कर रही है अफगानिस्तान, बाकी है जब तक हम उनकी बैटिंग नहीं आ जाती, हम उसको पूरा मैच को एनालाइज नहीं कर लेते, तो पूरी एक बात करना एक दिन के पर नामुनासिब सी रहेगी। और अगर बात रहे आज के दूसरे मैच की, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान था, उसमें बारिश ने खेल खेला है अपना। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को तो मौका नहीं मिला, लेकिन आगे सब जाते हुए तो न्यूजीलैंड ने 2 विकेटें इंग्लैंड के हाथ में थमाती हुई। जब न्यूजीलैंड की इनिंग शुरू हुई थी 37 पे, तो उनके 3 आउट थे जो कल ओवर थे। फिर बारिश मैच वैसे ही डिले शुरू हुआ 1 डेढ़ घंटा, फिर 11 गेंदें हुई, फिर वापस चले गए। उसके बाद जो थोड़ी देर ओवर के लिए दोबारा आए वो, उसमें न्यूजीलैंड ने 2 विकेटें गंवा दी। फिर बारिश हो गई, फिर वो दोबारा आए, लेकिन उसके बाद फिर जब वो गए तो उसके बाद मैच का दोबारा कोई टाइम बचा भी नहीं, और वो बारिश भी इतनी तेज़ थी तो आज हो नहीं सका। तो इस पे बहरहाल मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मैच हो रहे हैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के, और जो वेस्ट इंडीज़ में, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? पहला मैच श्रीलंका ने ओडीआई का वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। जब भी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज सामने सामने आते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलता है। और जो फैंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि श्रीलंका जो है वो भी पास्ट में बहुत ज़बरदस्त टीम रही है, लेकिन अब उन्होंने अपनी आगे मकबूलियत खो दी है। और इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का जो कमबैक है वो भी बहुत मज़े का, और जिस तरह की इनकी सीरीज़ चल रही है ना, देखने वाली सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप इनका ब्रेक डाउन मारें तो बहुत ज़बरदस्त इनका रहेगा। क्या बोलेंगे आप इनके इनिंग के बारे में? जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का पिछला मैच स्टार्ट हुआ उसमें निशंका, कुशाल मेंडिस और इसी तरह अचेरित असलंका, इन सारों ने अपनी इनिंग अच्छी तरह बिल्ड की, उनको बनाया, 300 से अबव टारगेट दिया। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आई और काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी की श्रीलंका वालों ने। और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ थी, शाई होप खड़े रहे शुरू में, कार्टी ने भी इनको संभाला। तो मतलब लग रहा था कि दोनों बैलेंस टीमें खेल रही हैं, अच्छा खेल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में वो 42 रन से हार गए आखिर में जाके। तो आज का जो मैच है, जो आज हो रहा है, उसमें आज बारिश से डिले है, सिर्फ टॉस हुआ जो वेस्ट इंडीज़ ने जीत कर फील्डिंग का फैसला किया है। तो अगर आज मैच होता तो हम उस पर ज़रूर बात करते। और अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें? जी, बिल्कुल। और अगर आप इसी तरीके से हमें जॉइन करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ के इसी तरह से रिव्यू देना चाहते हैं अपने फेवरेट टीम पे, अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में होती है। अदरवाइज़ आप हमें फेसबुक पेज से फ़ॉलो अप दे सकते हैं, और हम आपको मीटिंग डिटेल्स भेज देंगे, टाइमिंग भेज देंगे, ताकि आप बैठ के अपना रिव्यू दे सकें। इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ से हैं, बस जब क्रिकेट की बात आती है तो सारों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहता है। और इसी के साथ अगर हमने कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दी हो, या कोई भी बात हमने गलत कर दी हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।